के मुतालिक कि मुताला ज़्यादा है, वो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब, I would like to make is this: you will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order, so that the life, property, and religion beliefs of its subjects are fully protected. ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब 11 अगस्त को फरमाते हैं मुल्क से कि ये हो। दूसरी बात, the second thing that occurs to me is this: one of the biggest curses from which India is suffering. I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse, is bribery and corruption. मैं नहीं कहता, ये शरीफ आदमी नहीं कहता, ये शरीफ नहीं कहता, ये मादाम नहीं कहती, ये नहीं कहता, मोहम्मद अली जिन्ना साहब कहते हैं, is bribery and corruption. That really is a poison. We must put that down with an iron hand, and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible this assembly to do. तीसरी बात वो कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग की बात करती है, शुगर एंड जो कुछ हमारे वो कर रहे हैं. Black marketing is another curse. Well, I know that black marketers are frequently caught and punished. According to our judicial notions, sentences are passed and sometimes fine only are imposed. Now we have to tackle this monster, which today is a colossal crime against society in our distressed condition, when we constantly face shortage of food and our essential commodities of life. A citizen who does black marketing commits, I think, a great crime, the biggest and most grievous of crimes. These black marketers are really knowing, intelligent, ordinary, responsible people, and when they indulge in black marketing, I think they ought to be very severely punished, because they undermine the entire system of control and regulation of food, stuff, and essential commodities, and cause wholesale starvation and what. बात यह है मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ये तीन चीज़ें वजूद रखती हैं. मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर ये लोग माने, वैसे भी हमें तारीख तो शुरू करनी है. आज से मेरे ख्याल में हर छत पे, हर गली में, हर गली के नुक्कड़ पे, हर चौक पे हमारा स्लोगन ये होना चाहिए कि गली गली में शोर है, ये हुकूमत चोर है. गली गली में शोर है, ये हुकूमत शोर है. डेमोक्रेसी जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद, इमरान खान को रिहा करो, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, ये हमारे स्लोगन होने चाहिए हर जगह. मेरे ख्याल में तजवीज़ करता हूँ, मैं तो खुद यही गाना गाता रहूँगा. गली गली में शोर है, ये हुकूमत चोर है. डेमोक्रेसी जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद, कैदियों को रिहा करो. अब इमरान खान कुछ ऐसे तासुर कोई न लें, इस सारी उसकी इमरान खान इसलिए हम कहते हैं कि वो इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है. उसने कोई गुनाह नहीं किया है. मेरी तजवीज़ इन साथियों से ये थी, ये सोच रहे हैं कि हमारी बर्बादियों का जिम्मेवार यह हवलदार स्पीकर है. यह हवलदार स्पीकर 2 साल से बैठा हुआ है, अली मोहम्मद खान समेत, इस शरीफ आदमी समेत, इस शरीफ आदमी समेत, इस आदमी समेत, इन समेत घंटों 6 घंटे एमएनएज और सेनेटर्स खड़े रहते हैं पसीने में शराबूर. अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त उनको नहीं है, अपनी उसकी बहनों को इजाज़त नहीं है. मैं गवाह हूँ, हम सब गवाह हैं. जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनकी बेटी मरियम बीबी जेल में थी, रोज़ाना 30 आदमी मिलते थे, किसी पे पाबंदी नहीं थी. गाने भी होते थे, गाने भी होते थे. बिल्कुल. मैं इसको तजवीज़ कर रहा हूँ मेरे साथियों को कि हमें इस स्पीकर के पास जाना चाहिए, कैसर साहब की सरबराही में जाएं, उनसे मिलें कि मिस्टर स्पीकर सर, जब तक हम 3-4 आदमियों को आप इजाज़त नहीं देंगे कि हम इमरान खान से मिलें, जब तक आप
उस सुप्रिटेंडेंट जेल को यहाँ नहीं बुलाते और सारे हाउस को प्रिविलेज कमेटी में कन्वर्ट नहीं करते, हम आपको ये असम्बली चलने नहीं देंगे। मेरी ये तजवीज़ है, जब तक ये नहीं करते मैं अकेले क्या करूँगा। बहरहाल बात ये है, पाकिस्तान के आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। गली गली में, आज से गली गली में, मकानों की छतों पे, हर जगह मर्दों औरतों को यही स्लोगन लगाने चाहिए, इमरान को रिहा करो, कैदियों को रिहा करो। जिस तरह अफरीदी साहब ने कहा, पार्लियामेंट को आज़ाद करो, प्रेस को आज़ाद करो, मीडिया को आज़ाद करो। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। रज़ी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहीं नहीं जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मरतबा फिर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोट लखपत जेल में 2-2 बजे तक ट्रायल चलाते हुए, आवाम की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए आज 2 जजमेंट अनाउंस हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को एक मरतबा फिर 10-10 साल की सज़ा हुई है। हमने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है कि बेइंसाफ़ी की ये चिड़ी अगर घूमती रही तो आवाम की आवाज़ जो इस बची कची जमहूरियत के लिए फिर भी उठ जाती है, आवाम का हौसला हमेशा के लिए बैठ जाएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी को 180 सीटों के साथ जीती थी, जिसने 3 करोड़ वोट लिया था, फिर ईवान में इब्तिदा में 91 वोटों के साथ नुमाइंदगान के साथ बैठी। आज हम ईवान में 76 नुमाइंदगान के साथ बैठे हैं। न सिर्फ ये कि पहले दिन से मैंडेट चोरी हुआ, बट जो मिला हुआ मैंडेट था वो आज तक तस्लीम नहीं हुआ, बावजूद इसके कि हम समझते थे कि जो बरनाम हुकूमत बनी हुई थी वो स्नीक करते इस हाउस में, उनके पास अवाम की रिस्पेक्ट नहीं थी, उनके पास अवाम का वोट नहीं था, उनके पास अवाम का इत्मीनान नहीं था, पर फिर भी हम बैठे रहे ताकि कोई आगे की तरफ रास्ता हमवार हो, मुल्क बचे, जमहूरियत बचे, अदलिया आज़ाद हो, ईवान बाला दस्त हो। लेकिन हर आए दिन अफसोस के साथ आता है, अगर बेइंसाफी की ये छुरी नहीं रुकती तो कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। चीफ जस्टिस से हम दरख्वास्त करते रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस, हमने हमेशा से 9 मई की मजम्मत की, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी कभी ना हो, बट हमने कहा था कि जो इल्ज़ामात है इसका एक ट्रायल होगा। एक ट्रायल के माँ सिवा हमारी पिटीशनें पड़ी रही, उस पिटीशनों पे कोई फैसला नहीं हुआ। वो फैसले न आने से, अदलिया में इंसाफ बर वक्त न मिलने से, या अदलिया की तरफ से बिल्कुल इंसाफ न मिलने से तनाव बढ़ता गया, सियासी तनाव बढ़ता गया, इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ का कत्ल होता रहा। वो आज भी शुरू है। अगर ये दिन ऐसे रहेंगे तो सही कह रहे हैं अचकज़ई साहब, अवाम ने उठ खड़े होना है। अवाम उठ खड़ी हुई है, अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अवाम उठी है, इंशाअल्लाह तहरीक चलेगी, उस वक्त तक चलेगी जिसके नाम पे हमें लोगों ने वोट दिया है, जो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, जो इस वक्त 90% अवाम के हर दिल अजीज़ लीडर है, जो इस वक्त छठी बड़ी दुनिया की पार्टी के लीडर है, जब तक उनको रिहाई नहीं मिलती। हम चीफ जस्टिस के पास गए, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। हमने सबसे पहले कहा एक मुलाकात कराओ। चीफ जस्टिस ने वादा किया, मैं रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा हूँ, मैं अदालती रिफॉर्म की तरफ भी जा रहा हूँ, और मैं अडियाला की तरफ विजिट के लिए भेज रहा हूँ, हम आपको करेंगे। उस मुलाकात की आज तक 6 से ज़्यादा महीने हो गए, आज तक एक मुलाकात नहीं हुई। हमने प्रिविलेज मोशन मूव की कि खान साहब से एक मुलाकात कराई जाए, आज तक उस प्रिविलेज मोशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने इनफॉर्मली भी कहा, रिक्वेस्ट भी की, पार्लियामेंट में भी उठे, आवाज़ भी उठाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे करने से मुल्क ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, मज़ीद डिवाइड बढ़ता जाएगा। आज भी हम इस बात पे आवाज़ उठाना चाह रहे थे कि जिस तरीके से कन्विक्शन हुई है, जिस तरीके से यास्मीन राशिद साहिबा 74 ईयर्स ओल्ड है,
कैंसर की पेशेंट है, 2 साल से ज़्यादा वारसा उसके जेल में हो गया। आज उसे एक मरतबा फिर 2 केसेस में उनको 10 साल की सज़ा हुई है। इसी तरह महमूद रशीद साहब को हुई है, एजाज चौधरी साहब को हुई है, उमर चीमा साहब को हुई है, सनम जावेद और आलिया हमजा हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र को 5 साल की सज़ा हुई है। ये वो सेन वॉइसेस है जो रियासत के वफादार हैं, जो सियासत में तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते, ये वो लोग हैं। इनकी आवाज़ अगर ऐसी दबती जाएगी, ये चुरी ऐसी चलती रहेगी तो बहुत डिवाइड होगा। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा ये ख़त्म होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीली बातें हुई है, मैं आज सिर्फ 2 इश्यूज़ पे बात करना चाहता हूँ। नंबर 1 जो है, ये जो आज जो सज़ाएँ हुई हैं, हम इस कोर्ट के तमाम प्रोसीडिंग को कोर्ट पे चैलेंज भी करेंगे और अभी इस फैसले के बाद अदालतों के ऊपर किसी का एतमाद नहीं रहा, क्योंकि अदालतें जिस तरह फैसला कर रही है तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, और जो जिसमें इंसाफ का दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता कि इसमें कोई इंसाफ भी है या इसमें कोई मेरिट भी बनता है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एग्जीक्यूटिव के फैसले हैं, ये हुकूमत के फैसले, ये अदालत के फैसले नहीं लगते। इसलिए हम अपनी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जुडिशरी जजेस को रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, ये आवाम आपसे तवक्कुर रखती है कि आप इंसाफ देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, हमें पता है कि आपके ऊपर जो है ज़बरदस्ती हो रही है, आपके साथ पूरी कौम खड़ी है, लेकिन आपने इंसाफ के लिए खड़ा होना होगा। अगर खुदा न ख्वास्ता लोग आपसे मायूस हो गए तो ये मुल्क वैसी भी अनारकी की तरफ जा रहा है, तो ये मुल्क खुदा न ख्वास्ता अमली खाना जंगी शुरू न हो जाए। तो इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम चीफ जस्टिस साहिबान से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपकी इंटीग्रिटी, आपकी डिग्निटी और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन रोल है उस पर सवालिया निशान है कि क्या आप इंसाफ के लिए खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। अगर नहीं तो तारीख तुम्हें याद रखेगी। हम तो खड़े हैं और खड़े रहेंगे, हम तो लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। ये पार्लियामेंट जो रबड़ स्टैम्प बना है, ये पार्लियामेंट जो अमन पार्लियामेंट, इसको कहना अब गुनाह है। ये बदसूरत से भी इसकी पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है न पार्लियामेंट का। लेकिन हम इसलिए आज इस पार्लियामेंट में भी कहते हैं कि जो लोग यहाँ बैठते हैं पार्लियामेंट कहते हैं और अपने आप को पार्लियामेंटेरियन और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, इनकी बीवियाँ, उनके बच्चे भी इनको एमएनएस नहीं मानते। ये हारी हुई लोग हैं, ये वो चोर है, मैंडेट चोर है, और यहाँ बैठ के किस अखलाकियात पे दर्ज देते हैं। कोई शर्म और कोई हया है कि इसके अंदर जो ये बताया कि मैं जो टाई पहन के सूट पहन के आ जाते हैं कि हम मिनिस्टर है, तुम पे शर्म होनी चाहिए कि तुम इस तरह बिहेवियर रखते हो, कि तुम्हें पता है कि तुम मुस्तरदशुदा हो। हम अब भी कहते हैं मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाओ, मुल्क को रूल्स के मुताबिक चलाओ, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करो और एक कौमी एजेंडे पे, जो कि इस मुल्क की इस वक्त जो हाइब्रिड सिस्टम है, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। नंबर 2, ये बात भी हम वाज़ेह कहना चाहते हैं कि हम किसी तौर पर अपनी सूबे में ऑपरेशन नहीं चाहते, न ऑपरेशन चाहते हैं, न करने देंगे। जो रिपोर्ट आई है हम अभी एमएनएस आपस में करेंगे एहतजाज, इसके हवाले से हम अपना लायामल बनाएंगे। आप हमारे ऊपर ऑपरेशन कर करके हमें रोज़गार क्यों नहीं देते, हमें कारोबार क्यों नहीं देते? आप हमारे लिए रोज़गार के मौके दें ताकि एक्सट्रीमिज्म को शिकस्त हो। इसलिए इसके बारे में हमारी क्लियर पॉलिसी है पार्टी की कि हम किसी ऑपरेशन को नहीं मानते। तीसरी बात, जो हमारी मुलाकातें हैं, कमिटमेंट पूरी कर नहीं रहे। मैं तीसरी बात, जो मुलाकातें, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया की किस कानून के तहत इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो रही? जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम डकैत, स्मगलर, बदमाश, मतलब क्रिमिनल, उसको मुलाकातें मिलती है। इसका कानून में उसका एक रूल्स में बिल्कुल क्लियर है, जेल मैनुअल में। अच्छा, इमरान खान को तो जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें करने दो जी। अचकज़ई साहब ने भी कहा और जुबैर उमर ने भी कह रहे थे कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो ऐसी कतार लगी होती थी, खाने होते थे, मुलाकातें होती थी, मुशावरत होती थी, और फिर इस हद तक कि जो पॉलिटिकल डिस्कशन होती थी उनके लिए अलग अरेंजमेंट थी कि वो पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे। और तुम इस मुल्क को किस तरह लेके जा रहे हो?
کیا تم سمجھ کے اپنے اپوزیشن کو جو ہے نا تم دبا کے اور تو سمجھو کہ تم بہت بڑے شہر بن گئے؟ اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اگر ملک کو قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلا تو تمہاری بھی وہی حال ہوگا اور آپ سے برا حال ہوگا، کیونکہ ہم ابھی اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. عزیز صاحب نے بھی کہا ہے انشاءاللہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانے کے لیے 14 اگست کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آزادی بنائیں گے، جشن آزادی، اور وہ حقیقی آزادی کے لیے ہم نئے عہد کریں گے کہ ہم اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يوم خبر جی ما في چاہتا ہوں.